कर सकते हो। जब राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब राजा को आना पड़ता है। एक राज्य में सूखा पड़ गया तो विद्वानों ने कहा कि अगर जाप करा दिया जाए मंत्र का तो मेघराज खुश हो जाएंगे और पानी बरसा देंगे। राजा ने हुक्म दे दिया कि विद्वान को लगा दो, जाप करेगा। अब लगा दिया विद्वान को लगा दिया। अब विद्वान गया जाप करने तो जानता तो कुछ था नहीं, लेकिन बढ़िया माल मिलता था खाने को, साधन सुविधा राजा के यहाँ का क्या कहना। तो अब कैसे कहे कि हमको नहीं मालूम है। माल खाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और जपता रहा। तो क्या जपा उसने, समझे ना हो उसके क्या जपूँ। तो कहा क्या जपूँ क्या न जपूँ, क्या जपूँ क्या न जपूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, बस यही जपता रहा। कहा भाई नमक हरामी नहीं करनी है, नमक खाते हैं जब मिलता है हमको तो कुछ न कुछ तो जपना है ही। 4 घंटा 5 घंटा तो हमको बैठना ही है जपने के लिए। तो अब क्या करूँ क्या न करूँ, क्या जपूँ क्या न जपूँ, इससे पानी थोड़ा बरसेगा। पानी बरसा ही नहीं। तो राजा ने कहा कि नहीं बरसा। विद्वान ने कहा सरकार एक और लगाया जाए। तो एक विद्वान को और भेज दिया, एक पंडित को और भेज दिया वहाँ जाप करने के लिए। अब जब वो गया तो उसको भी नहीं मालूम था। तो उसने देखा, किसको देखा, दूसरे को जपते हुए। तो धीरे धीरे तो बोले क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, सुन लिया उसने। तो उसने कहा जो ये करे, दूसरा जपने लगा कि जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब आप समझो वो इसको जपने लग गया, साधन सुविधा वही, तो क्यों छोड़ करके जाए। वो ये जपने लग गया। तो अब इससे भी पानी नहीं बरसा, इससे भी पानी नहीं बरसा। तब राजा ने कहा ये को लगाओ। तो ये को लगा दिया गया। तो वो थोड़ा समझदार था, होशियार था। क्यों? क्योंकि चाल चलन का सही था, शाकाहारी था, नशामुक्त था। ये लोग तो भांग का घोला खा लेते थे, ये तो मस्त हो जाते थे गांजा पी करके, लेकिन वो तो ऐसा नहीं था, बुद्धि सही थी उसकी। तब उसने क्या किया, उसने कहा भाई ये तो धांधली है, यह धांधली है, ये धांधली तो नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन देखा साधन सुविधा बढ़िया वही मिली हुई है, हमको भी मिल रही है, कौन छोड़े दक्षिणा को। नाम हो रहा है, काम हो रहा है, विद्वान है, राजा के यहाँ पानी समझो जाप कर रहे हैं, तो इसको कहाँ छोड़ा जाए, छोड़ना ठीक नहीं है। तो फिर वो क्या जपने लगा, एक जप रहा है क्या करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा है जो ये करें सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है कि ये धांधली कब तक चलेगी। वो यही जपने लग गया, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। फिर नहीं पानी बरसा, गरीबी दूर नहीं हुई। फिर चौथे को लगाया, चौथा आया, देखा एक जप रहा है क्या करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा है जो ये करें सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है यह धांधली कब तक चलेगी, चौथा कहता है जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो न पानी बरसा, न अन्न पैदा हुआ, न गरीबी गई। तो जनता ने सोचा भाई कि हमारा पैसा राजा के पास जाता है और राजा देखो इसमें इतना इतना खर्चा कर दे रहा है, इतना इतना इनको दे रहा है सब, तो हमको अब कुछ सोचना चाहिए। तो इसी तरह से राजा सोचा, यानी आप ये समझो, अभी बताता हूँ आपको। राजा ने 4 विद्वान यानी जप रहे हैं लेकिन पानी नहीं बरस रहा है, तो चल कर देखें तो कि कौन सा वेद का मंत्र पढ़ रहे हैं, कौन सा ज्ञान कांड उपासना कांड और समझो कर्म कांड का श्लोक पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं कि रामायण पढ़ रहे हैं कि हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं कि मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल करके देखा जाए। तो राजा गया, देखा, सुना,
एक जप रहा है, क्या करूं, बंद किया आँख, राजा को देखा बंद आँख बंद कर लिया, बड़े ध्यान में है, बड़े विद्वान हैं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। दूसरा कहता जो ये करें सो मैं करूं, जो ये करें सो मैं करूं। तीसरा कहता ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। चौथा कहता ये जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। राजा ने कहा रे मूर्खों, अब धांधली नहीं चलेगी, अब तुम्हारा समय निकल गया। तो अगर मान लो जिनके हाथ में है, जिनको पावर है, वो न करें, तो प्रजातंत्र में राजा कौन है? प्रजातंत्र में तो आप हो राजा, तो आपको जगना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा। मैं आपके मेहनत और ईमानदारी का ये जो कमाई है, ये जो आप करते हो, ये कहाँ जा रहा है? अनाप शनाप खर्च हो रहा है, बेकार का खर्च हो रहा है। क्योंकि व्यवस्था जब तक सही नहीं बन पाएगी तब तक व्यवस्था में ज़्यादा खर्चा होता है। शराब अगर बंदी हो जाए, शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए, तो बहुत सी दुर्घटनाएं बच जाएंगी, बहुत से अपराध नहीं होंगे, बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। और ये जो विभाग मद्यपान चल रहा है, जितना पैसा खर्चा हो रहा है, वो बच जाएगा। आप ये समझ लो कि गौ के मांस से, ये जानवरों के मांस से, यानी इसको बेचने से कोई भी देश सरसब्ज नहीं हो सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप वैचारिक क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाओ, लोगों में परिवर्तन लाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ। सरकार का सहयोग करना है आपको, सरकार को गिराना हटाना नहीं है। सरकार कोई भी आवे, लेकिन उसका सम्मान आपको करना है, उनको काम करने देना है, काम उनको यानी उनका देखना है। उसके बाद में जब देख लो विफल हो रहे हैं, तब बटन जो दबाते हो, अभी दबा के आए हो, उसके बगल में और भी बटन लगे रहेंगे, उसमें से कोई दबा देना जिसको उचित समझना कि ये कर ले जाएगा। तो प्रेमियों, प्रचार करो, शाकाहारी लोगों को बनाओ, नशा मुक्त लोगों को बनाओ, बहुत बड़ा समाज आपका तैयार हो जाएगा। जब बहुत बड़ा समाज तैयार हो जाएगा और लोग भी समझेंगे कि हाँ भाई, ये लोग चाहते हैं, ये जनता चाहती है, लाख आदमी क्या यानी करोड़ आदमी इस चीज़ को चाहते हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। वैसे तो आज हम गुरु महाराज के भंडारे के दिन इनसे कहेंगे किससे, जो राम भगवान के नाम पर चुनाव की बैतरणी पार हो रहे हैं,